नमोस्तु तस्मै। हम अर्श निदान पढ़ रहे हैं। उसमें से 15 श्लोक जो है वो हमारा चालू है। अर्श निदान जो है उसमें हमने उसके जो कारण है वो देखे थे, क्योंकि गुदवली जो है उधर मल का आश्रय होके उधर क्या हो जाता है, जो अभिष्छंद है वो उत्पन्न हो जाता है। उस अभिष्छंद के कारण गुद अर्श उत्पन्न हो जाते हैं। ये जो गुद अर्श की संप्राप्ति और गुद अर्श के जो हेतु है वो हमने देख लिए हैं। उसके बाद में आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पूर्व रूप। इसमें जो पूर्व रूप है तत्पूर्व पूर्व लक्षणम मंदवन्यता विष्टम्भ शक्ति सदनम पिंडिकोद्वेष्टनम भ्रमः सादोंगे नेत्रयो शोफः शकृद्भेदोऽथवाग्रहः तत्पूर्व लक्षणम मंदवन्यता। इसके जो अर्श के पूर्व रूप है उसमें पहला लक्षण जो आता है वो है मंदवन्यता। वन्नी नाम अग्नि, मंद यानी उसका मान्य है। अग्निमान्य ये उसका पहला पूर्व रूप है, ये हमेशा से ध्यान में रखना चाहिए। जब भी हम अग्निमान्य है ऐसा है तो ये संप्राप्ति आगे जाके अर्श की तरफ तो नहीं ना जा रही है, उसके हेतु तो नहीं ना सेवन हो रहे, ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर विष्टम्भः सत्ति सदनम पिंडिकोद्वेष्टनम भ्रमः। विष्टम्भ रहता है, विष्टम्भ ऐसे जो कहते हैं ना उसमें क्या कह सकते हैं कि मल जो है उसका विष्टम्भ है या फिर वात जो है उसका भी विष्टम्भ हो सकता है। आत्मान ये भी लक्षण इसमें रहता है, विष्टम्भ जब भी हम कहते हैं तो उसमें, और मल का जो विबंध है वो भी इसमें रहता है। ये जो बातें हैं ना ये ध्यान में रखना जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। विष्टम्भ शक्ति सदनम, शक्ति का भी सदन इसमें महसूस होता है। पेशेंट जो है वो शक्ति सदन ऐसे बताता है। शक्ति नाम जो उरु या फिर थाई मसल्स है, जो थाई मसल्स है ना उसमें ये हो जाता है कि थाई मसल जो है उसमें साद यानी गळून गेल्यासारखं, यानी बहुत ही ज्यादा थकान है ऐसा उसमें लगता है, ऐसे पेशेंट्स बताते हैं। विष्टम्भ शक्ति सदनम पिंडिकोद्वेष्टनम भ्रमः। पिंडिकोद्वेष्टनम, उद्वेष्टनम इसका नाम है कि पिंडिका यानी जो काफ मसल्स है उधर ये पिंडिका का उद्वेष्टन यानी बहुत ज्यादा पिळवट जाना या फिर जो क्रैम्पिंग जैसा है, या फिर जैसे काफ मसल्स क्रैम्प हम कह सकते हैं या फिर काफ मसल पेन है, ऐसा ये पिंडिकोद्वेष्टन इसका मतलब है। भ्रम जो भी कहते हैं तो भ्रम इसके जो भी हम देखेंगे भ्रम किधर रहेगा, चक्रारूढ़ इव भ्रम ऐसे कहा गया है। चक्र के ऊपर बैठे हैं ऐसा पेशेंट्स महसूस करता है। ऐसा जब भी रहता है ना तो भ्रमति यानी चक्कर आना या फिर जैसे माइग्रेन कहा जा सकता है वैसे, या फिर चक्कर आना, ये हम इधर लक्षण देखते हैं। फिर उसके बाद में सादहा अंगे, अंग का साद इसमें देखने के लिए मिलता है। अंग साद जब भी हम कहेंगे इसमें क्या है, बहुत ज्यादा थकान महसूस होना, क्लम पेशेंट ऐसा भी उसमें हम कह सकते हैं कि क्लम हो गया है पेशेंट, ऐसा बताता है कि बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है या फिर पेशेंट जो है वो क्लम में जाता है, अंग साद उसका हो जाता है। नेत्रोयो शोफहा, नेत्र जो है उसका शोफ इधर देखने के लिए मिलता है। नेत्र शोफ जब भी हम कहेंगे कि आंखों के ऊपर सूजन आ जाती है, आंखों के ऊपर सूजन है तो इसमें पेशेंट्स में जनरली अगर आंखों के ऊपर सूजन है तो उसका हम नजरिया जो है वो नेत्र करके ही देखते हैं, लेकिन नेत्र शोफ ये जो लक्षण है ये अर्श में भी देखने के लिए मिलता है। शकृत भेदो थवा ग्रह, शकृत का भेद यानी जो मल भेद है यानी सृष्ट विन्मूत्रता ऐसा देखने के लिए मिलता है, या फिर नॉट फॉर्म स्टूल, स्टूल जो है वो नॉट फॉर्म ऐसे रहते हैं। ये जो है ये शकृत भेद अथवा ग्रह ऐसे कहा गया है। एक तो भेद देखने के लिए मिलता है, या फिर दूसरी बात ऐसी है कि ग्रह यानी जो मल है उसका ग्रहण होना, या फिर मल जो है वो अच्छी तरह से साफ नहीं निकल आना, ये जो बात है इसमें देखने के लिए मिलते हैं। ये पूर्व रूप लक्षण में जाना जाता है। फिर उसके बाद में जो है वो है मारुत प्रचुरो मूढ़ प्रायो नाभे है अधश्चरन। मारुत यानी वायु कैसा है, प्रचुरो मूढ़, बहुत ज्यादा मूढ़ गति उसकी हो जाती है, प्रायः नाभे है
अधः चरन्, नाभेः अधः चरन् वायुः प्रचुरः मूढः, यानी नाभि के नीचे वायु की जो गति है वो अपान की गति जो है वो अधोगामी होनी चाहिए, लेकिन ऐसी देखने के लिए मिलती नहीं है। फिर क्या हो जाता है, प्रचुरः मूढः वायुः, इसका मतलब ऐसा है कि वायु जो है उसकी गति विकृत हो जाती है और उस गति में वात की जो प्राकृत गति है वो नहीं है, तो अलग अलग सिम्टम्स उस गति के कारण भी देखने के लिए मिलते हैं। सो मारुत प्रचुरो मूढ़ प्रायो नाभे अधश्चरन् सरुक् परिकर्तश्च कृच्छ्रात् निर्गच्छति स्वनन्। सरुक् परिकर्तश्च, जो अभी इधर हमने देखा कि वायु जो है उसकी गति विकृत हो गई है, वो मूढ़ हो गया है। ये अगर मूढ़ वायु है तो बाहर निकलने में भी इसको तकलीफ होती है या फिर वो अच्छी तरीके से बाहर नहीं निकल पाता है। टिपिकली जब भी हम देखते हैं तो फार्टिंग भी जो है ना वो नॉर्मल तरीके से हो सकता है, लेकिन ये जो पेशेंट्स है वो प्रवाहन करते हैं फार्टिंग करते समय भी। अधोवाता निस्सरण जो है उसमें भी दिक्कतें होती है, अच्छी तरह से वो अधोवाता निस्सरण भी नहीं होता है, और उसमें जब भी अधोवाता निस्सरण होता है तो वो सरुक यानी वेदना के साथ होता है। सपरिकर्तश्च, ये परिकर्तिका जैसी वेदना इसमें आ जाती है। परिकर्तिका जैसी वेदना इसमें होती है जब भी ये वायु मूढ़ गति में जाता है तभी। और कृच्छ्रात् निर्गच्छति स्वनन्, कृच्छ्रात् निर्गच्छति यानी ये जो वायु है वो कठिनता से बाहर निकलता है या फिर कठिनता से अधोवायु का निस्सरण हो जाता है। इसी का मतलब ऐसा है कि जब भी प्रवाहन किया जाता है तो ही ये अधोवात निस्सरण हो जाता है, अदरवाइज ये जो है वो वायु का अवष्टंभ हो जाता है और आत्मान ये लक्षण इसमें हमें देखने के लिए मिलता है। और भी एक बात इसमें आई है कि स्वनन ऐसे कहा गया है। स्वनन इसका मतलब क्या है कि स्वन इसका मतलब है आवाज आना, ये बहुत बड़ा आवाज करके ये अधोवात का निस्सरण हो जाता है। ये पूर्व रूप की अवस्था में देखने के लिए मिलता है। अगर आपको ऐसा देखने के लिए मिलता है कि पेशेंट जो है वो प्रवाहन करके फिर अधोवाता निस्सरण कर रहा है, ऐसी अगर बात है तो वो आगे जाके अर्श में परावर्तित हो सकता है, ये जानना चाहिए। आंत्र पूजनम आटोपः क्षामत उद्गार भूरिता ऐसे कहा है। आंत्र पूजनम यानी पेट जो है उसमें आंत्र पूजन की आवाज आती है। पूजन इसका मतलब है कि आवाज, पूजन करना, जैसे हम कहते हैं ना कोयल की पूजन, चिड़िया की पूजन, वैसे ये आंत्र का आवाज आ जाता है जिसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स कह सकते हैं। ये जो है वो हाइपर पेरिस्टाल्सिस रहता है और इस हाइपर पेरिस्टाल्सिस के कारण वायु जब भी नहीं निकल रही है और वो मूड हो गई है तो हाइपर पेरिस्टाल्सिस होता है और उसकी आवाज जो है वो बाहर से भी सुनाई दे सकती है या फिर अगर हम स्टेथो लगा के देखें तो ये आवाजें जरूर ही जरूर आ जाती है। अंतर पूजन ऐसा एक उसका पूर्व रूप आया है। आटोपहा, जब भी वायु जो है वो निस्सरण नहीं हो रहा है तो ये जो वायु है उसमें जो गति बदलाव हुआ है उसके कारण कोष्ठ में ही वायु जम जाती है, उसको आटोपहा ऐसे कहा गया है। फिर क्षामता उद्गार भूरिता, क्षामता बहुत ज्यादा दैन्य आ गया है, पेशेंट जो है वो बहुत उत्साहित नहीं रहता है, क्षाम हो जाता है पेशेंट जो है उसको कुछ भी करने की इच्छा भी नहीं है, थकान भी है। और उसके बाद में जो कहा है उसमें उद्गार भूरिता, उद्गार भूरिता इसका मतलब ऐसा है कि उद्गार बाहुल्य, भूरी भूरी नाम बाहुल्य, उसको उद्गार बहुत ज्यादा आ जाते हैं यानी डकार बहुत ज्यादा आना, ये भी एक पूर्व रूप इस अर्श का है। उद्गार भूरिता। प्रभूतम मूत्रम अल्प विट श्रद्धा धूमकः अम्लकः। प्रभूत मूत्रम, प्रभूत मात्रा में मूत्र की प्रवृत्ति हो जाती है। अभी इसमें सारकिट्ट विभाजन अच्छी तरह से नहीं हो रहा है, किट्ट जो है वो द्रव किट्ट ज्यादा बन जाता है, इसी के लिए प्रभूत मात्रा में मूत्र की प्रवृत्ति हो जाती है और मल जो है वो अल्प हो जाता है, थोड़ा हो जाता है। और श्रद्धा विट अश्रद्धा धूमकः अम्लकः ऐसा कहा है। विट अल्पम, मूत्र ज्यादा बाहर निकलना, और विट यानी पुरुष ज्यादा नहीं निकलना या फिर कम बाहर निकलना, ऐसा लक्षण है इसमें। अश्रद्धा, अश्रद्धा ये जो कहा गया है ये अश्रद्धा, अरुचि, आस्य वैरस्य, अरसज्ञता है, ये सब जो बताए गए हैं। अश्रद्धा ने खाने के ऊपर इच्छा नहीं रहती है, ये अश्रद्धा है।
और उसके बाद में जो कहा है कि अश्रद्धा धूमकः अम्लकः। धूमक यानी धूमायन पेशेंट महसूस करता है। धूमायन इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा वाफ निकलना या फिर शरीर जो है वो गर्म होना, कान में से कुछ निकल रहा है ऐसा होना, या फिर तीखा खाने के बाद जैसे पेशेंट बताता है कि कान में से कुछ धुआं निकल रहा है ऐसे लगता है, ऐसे ये सिम्टम्स इसमें आ जाते हैं। सो धूमकः और अम्लकः। अम्लकः इसका मतलब ऐसा है कि जो स्टमक है उसका रिफ्लेक्स हो जाता है और उसी के कारण, स्टमक रिफ्लेक्स के कारण जो एसिड है वो ऊपर तक चला आता है लेकिन वॉमिटिंग नहीं रहता है और फिर से नीचे जाता है। सो इसोफेगस में ये एसिड जो है वो फील कर सकता है पेशेंट। सो ये जो है इसको अम्लक ऐसे कहते हैं। सो अम्लकः। शिरः पृष्ठ उरसाम शूलम आलस्यम भिन्न वर्णता। उरसाम, पृष्ठः, शिरः, शूलम, 3 जगह ज्यादा करके पेन देखने के लिए मिलता है। एक तो है शिरशूल, बहुत ज्यादा शिरशूल अर्श के पूर्व रूप में भी देखने के लिए मिलता है। बहुत बार ऐसा है कि अर्श जैसे ही हेडेक का पेशेंट हमारे पास आ जाता है तो शिरशूल आदि वगैरह ये हम दे देते हैं, लेकिन इसमें संप्राप्ति जो है वो अर्श के पूर्व रूप में भी हो सकती है, ये ध्यान में लेना जरूरी है। शिरशूल ये एक लक्षण उसमें देखने के लिए मिलता है। शिरशूल के बाद में जो आता है पृष्ठ और उरसाम शूलम। पृष्ठ में शूल रहता है और उरस शूल भी इसमें रहता है। उरस शूल क्यों है? क्योंकि जो अन्न है उसका पचन या जीर्णता नहीं हो रही है, इसी के लिए उरसः शूलम ऐसा देखने के लिए मिलता है। फिर आलस्यम भिन्न वर्णता। आलस्य, बहुत ज्यादा कुछ भी करने की इच्छा नहीं है, सिर्फ लेटे रहना चाहिए, आलस्य, ये एक लक्षण आ जाता है। जब भी सामता शरीर में बढ़ जाती है तो आलस्य, ये जो बात है ना, ये बहुत बार हमें देखने के लिए मिलता है कि आलस्य बहुत सारे पेशेंट्स में आ जाता है जब भी सामता बढ़ जाती है तभी। ये आलस्य, ये एक बात उसमें है। फिर उसके बाद में जो आता है भिन्न वर्णता। भिन्न वर्णता ऐसे जब भी कहेंगे हम तो इसमें एक बात महसूस करनी चाहिए कि जो कलर है पेशेंट का उसमें चेंजेस आ जाते हैं, बदलाव आ जाते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि हाँ अभी बहुत ज्यादा काले दिख रहे हो आप, ऐसे जो भी हम कहते हैं तो वो भिन्न वर्णता ऐसा है, या फिर रंग है उसका वो चेंज हो जाता है। तद इंद्रियाणाम दौर्बल्यम, कोई भी जो इंद्रिय है उसमें दुर्बलता आ जाती है। बहुत बार ऐसा है कि अभी तक चश्मा या फिर नहीं लगा था लेकिन आजकल कम दिखता है तो जनरली हमें लगता है कि स्पेक्स है, यानी देखने की एरर है और उसी के लिए वो चश्मा या फिर कोई भी स्पेक्स वगैरह लगा दिए जाते हैं। लेकिन अर्श के कारण भी इंद्रिय दुर्बलता रहती है। अर्श और गृहिणी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। गृहिणी जो है वो पित्त का स्थान है और पित्त जो है वो आलोचक पित्त हमारे नेत्र में रहता है और उसी के लिए टिपिकली इंद्रियाणाम दौर्बल्य ऐसे कहेंगे ना तो उसमें ये दौर्बल्य यानी आंखों का दौर्बल्य ज्यादा करके देखने के लिए मिलता है। फिर गृहिणी और दूसरा है कर्णकश्वेद, ये भी एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। इसी के लिए अर्श में भी सुनने में भी कभी कठिनाइयां आ जाती है जब भी ये अर्श रहते हैं तो उसके पूर्व रूप में। इंद्रिय का काम अच्छी तरह से नहीं हो पाता है और इसी को दौर्बल्य ऐसे कहा है। ओके, इंद्रियाणाम दौर्बल्य। और भी है कि मन का दुर्बलता, ये भी बात ध्यान में रखना चाहिए। हम एकादशी इंद्रिय कहते हैं, जो ज्ञानेन्द्रिय 5 है, 5 कर्मेंद्रिय है और उभयात्मक जो है वो है मन। इस मन की दुर्बलता भी इसमें रहती है और इसी दुर्बलता के कारण क्या हो जाता है, कोई भी निर्णय लेना इन लोगों को ज्यादा पॉसिबल नहीं होता है या फिर ये निर्णय लेने में समय ज्यादा लगा देते हैं। ये एक बात उसमें ध्यान में रखना चाहिए कि इंद्रियाणाम दौर्बल्य, ये कहने के बाद न कि केवल सेंस ऑर्गन लेकिन मोटर ऑर्गन्स ऑल्सो एंड सेकेंडली मन ऑल्सो, ये भी उसमें दुर्बलता देखने के लिए मिलती है। क्रोधो दुखोपचारता, क्रोध ये भी इसमें रहता है, कुछ भी नहीं है तो भी बिना वजह क्रोधित होना, ये एक लक्षण इसमें देखने के लिए मिलता है। और दुख उपचारता यानी कोई भी बात उपचार किया जाता है या फिर खातिरदारी जिसको हम कहते हैं वो अगर किया जाता है तो भी उससे खुश नहीं होते हैं, ये दुख उपचारता। आशंका गृहिणी दोष पांडुगुल्मो दरेशु च, ये आशंका हो जाती है। ये टिपिकल लक्षण बताया है अर्श में कि जब भी ये पेशेंट रहते हैं ना तो इसमें इनको ऐसा लगता है मुझे ये तो नहीं हो गया है, दूसरा कुछ व्याधि तो नहीं है। दूसरा यानी कौन से व्याधियों की आशंका इसमें ज्यादा रहती है,
तो ग्रहणी की आशंका इसमें रहती है, क्योंकि तीनों एक दूसरे के क्या बोल सकते हैं, तीनों जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, इसके लिए ग्रहणी तो नहीं है ऐसा पेशेंट को महसूस होता है, या फिर पांडु तो नहीं है, गुल्म तो नहीं है, ऐसा लगता है, क्योंकि ये संप्राप्तियां जो है ना एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं। फिर एतानि एव विवर्धन्ते जातेषु हतनामसु, एतानि एव विवर्धन्ते, यही लक्षण जो है वो विवर्धित हो जाती है कभी जातेषु हतनामसु। अभी ये जब भी उत्पन्न होता है व्याधि, तो ये जो व्याधियां है वही लक्षण में परावर्तित हो जाती है, यही लक्षण बढ़ जाते हैं तो दुर्नाम यानी हतनाम यानी अर्श, हतनाम इसका नाम है कि अर्श, अर्शसु जातेसु एतानि एव विवर्धन्ते, अर्श जब भी हो जाता है तो यही लक्षण जो है वो बढ़ जाते हैं, यही लक्षण जो है वो ज्यादा करके प्रकट हो जाते हैं, ऐसे कहा गया है। ये बातें हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि इसके जो पूर्व रूप है वो सब पूर्व रूप जो है वो ही वर्धन होके फिर इसका परिवर्तन जो है वो इसमें यानी अर्श का व्याधि या फिर अर्श के रूप में ये परावर्तित हो जाते हैं। इसमें इधर तक हो जाते हैं, ये जो है वो पूर्व रूप है। उसके बाद में चलते हैं आगे। हाँ, निवर्तमानः अपानः हि तैः अधोमार्गरोधतः क्षोभयन् अनिलान् अन्यान् सर्वेन्द्रियशरीरगान् तथा मूत्रशकृत्पित्त कफान् धातुश्च शासयान् मृद्वात्यग्निं ततः सर्वो भवति प्रायशो अर्शसः। ये जो है इसकी संप्राप्ति बताई गई है, कैसी है संप्राप्ति, तो निवर्तमानो हि अपानो हि तैः अधोमार्ग रोधतः, अधोमार्ग रोधतः अपानः तैः यानी तैः नाम लक्षणैः निवर्तमानः निवृत्त हुआ या फिर जिसकी गति बदल गई है। अभी अधोमार्ग रोधतः तैः, तैः नाम तैः लक्षणैः, वो लक्षण से तैः नाम हेतु भी है, जो हेतु अभी बताया है उन हेतुओं से मार्ग रोधतः, मार्ग का निरोधन जब भी हो जाता है तो उसके कारण क्या है, तो वो जो अपान है वो निवर्तमानः यानी उसकी गति बदल जाती है, क्षोभयन अनिलान अन्यान सर्वेंद्रिय शरीरगान, वो जो वायु है जो अपान है वो अन्यान अनिलान क्षोभयन, इसका मतलब है कि बाकी के जो पांच में से अपान बिगड़ा हुआ है, ये जो अपान है ये बाकी के भी वायुओं को कुपित कर देता है, क्षोभन उसका कर देता है। सर्वेंद्रिय शरीरगान, संपूर्ण शरीर में जो वायु है उनको ये जो प्रकुपित हुआ अपान जो है वो पूरे शरीर के वायुओं को और पूरे शरीर के इंद्रिय जो है उसमें वो क्षोभ उत्पन्न कर देता है। उसके कारण क्या होता है, तथा मूत्र शकृत पित्त कफान धातुश्च शासयान, उसमें और भी एक वो काम कर देता है कि मूत्र को, शकृत को, पित्त को, कफ को, सब धातुओं को और सारे आशयों को भी वो क्षोभित कर देता है। मृगात्यग्निम ततः सर्वो भवति प्रायशः अर्शसः, फिर ये सब जब भी हो जाता है तो उसमें क्या है, अग्निम अति मृद यानी बहुत ज्यादा मृद यानी बहुत ज्यादा साधित कर देता है, या फिर मार्दव, अग्नि मार्दव जो शब्द है ना वो इधर है कि बहुत ज्यादा अग्नि जो है वो सीदती यानी बहुत ज्यादा कम हो जाता है, यानी अग्निमांद्य बहुत ही बढ़ जाता है, तथा सर्वो भवति प्रायशः अर्शसः, उसके कारण ये अर्श उत्पन्न हो जाते हैं। ये जो है उसमें संप्राप्ति बताई गई है। तैहि मार्ग निरोधतः, ऐसे कहने से यानी वो जो सब हमने वायु की कुपितता यानी जो लक्षण देखे हैं कि अपप्रसूत है या फिर जब भी मार्ग निरोधन किया गया है या फिर मूत्र या फिर शकृत का ग्रहण या फिर धारण या फिर उदीरण किया है, इन्हीं सब कारणों के कारण जो वायु कुपित हुआ है वो अपान वायु उसका मार्ग बदल देता है और ऊपर चला जाता है, यानी उसका जो है वो निवर्तमान यानी ऊपर चला जाता है, माघार घेणे ज्याला म्हणतो ना निवर्तमान असं, और वो जो चला जाता है तो पूरे शरीर में
जो अन्य वायु है, अन्य 4 वायु है, उनको भी वो दूषित कर देता है। इसी समय वो धातुओं को भी दूषित करता है, आशयों को भी दूषित करता है, कफ पित्त को भी दूषित करता है। सो इसकी संप्राप्ति जो है वो आप अभी समझेंगे कि इसका आशय कितना बड़ा है। सो ये सब जो है वो कर लेता है और फिर उसके बाद में ये सब होने के बाद वो क्या करता है कि मूत्र, शकृत, पित्त, कफान सबको जो है वो क्षोभित कर देता है और अग्नि जो है उसके कारण बहुत ही कम हो जाती है, अग्निमांद्य उत्पन्न हो जाता है और फिर ये अर्श की उत्पत्ति हो जाती है। फिर ये अर्श की उत्पत्ति होने के कारण आगे क्या होता है? सो कृशो भृशम हतोत्साहो दीन क्षामोति निष्प्रभा। अब ये इधर से रूप चालू हो गए। असारो विगतच्छायो जंतु जुष्ट इव द्रुमः कृत्स्नैः उपद्रवैः ग्रस्तो यथोक्तैर्मर्म पीडनैः तथा कास पिपासास्य वैरस्य श्वास पीनसैः। अभी ये पेशेंट में लक्षण कौन कौन से देखने के लिए मिलते हैं? जब ये अर्श की उत्पत्ति होती है तो उसमें कृशो भृशम हतोत्साहो, पहली तो बात है कि रुग्ण जो है वो कृश हो जाता है, एकदम थिन, लीन जिसको कहते हैं वैसा हो जाता है। फिर कृशम भृशो, भृश यानी ज्यादा, और हतोत्साहो, बहुत ही कृश होता है, हतोत्साह होता है, उसका उत्साह जो है वो एकदम ही कम हो जाता है। फिर दीन क्षामो अति निष्प्रभा, दीन हो जाता है, कुछ भी अगर कहेंगे ना तो रोने पड़ जाता है, उसका मन भी अच्छी तरह से काम नहीं करता है, शरीर भी उसको साथ नहीं देता है, शरीर में भी बहुत थकान महसूस होती है, इसी के लिए वो दीन है, क्षाम है। क्षाम यानी मन से भी वो अच्छी तरह से नहीं निर्णय ले पाता है, अचानक सा रोने पड़ता है। फिर अति निष्प्रभा, उसका प्रभाव जो है ना वो आता है जाता है, जैसे कि आप आ जाते हैं तो आपके कारण बाकी के जो मॉब है उसमें कुछ हलचल रहती है, ऐसा कुछ वो है नहीं है, निष्प्रभा, उसका कुछ अस्तित्व ही नहीं है, ऐसा उसका आना जाना ऐसा रहता है। असारो विगत छाया, असार, असार इसका मतलब है अग्नि अगर इतनी बहुत कम हो गई है तो उसमें जो धातु में परावर्तित होना ये बात है वो भी नहीं होती है अन्न का, और इसी के लिए इसका जो आहार सेवन किया जाता है उसमें से जब भी धातु है अच्छे से बनती ही नहीं है तो वो असार या फिर निस्सार ऐसे हो जाता है। उस टवटवी ज्याला म्हणतो ना कि खिल गया है ऐसा नहीं दिखता, हमेशा चेहरा जो है मुरझा हुआ ऐसे देखने के लिए मिलता है। फिर विगत छाया, विगत छाया इसका मतलब है उसका जो लस्टर है स्किन का वो पूरी के तरह से विगत ऐसे हो जाता है। जंतु जुष्ट इव द्रुमहा, ये अर्श हुआ जो व्यक्ति है वो कैसा है? जंतु जुष्ट इव द्रुमहा, यानी कोई भी पेड़ है, पेड़ तो दिख रहा है वो गिरा नहीं है, लेकिन अंदर से पूरा जंतुओं से भरा हुआ है, यानी कीड़ लगना या फिर जिसको हम पेस्ट बोलते हैं ना, पेस्ट लगने के बाद कैसा है, उस पेड़ को अच्छी तरह के फल नहीं आते हैं, फूल नहीं आते हैं, सिर्फ वो पेड़ रहता है। वैसे ही तरह से ये जो पेशेंट है उसमें भी कोई भी धातु जो है वो अच्छे से बन नहीं पाते हैं और इसी के लिए जंतु जुष्ट इव द्रुमहा ऐसे इसको कहा गया है। तो इसके उपमा जो हम कहते हैं ये ऐसे दिया है कि जैसे कि कुछ भी द्रुम जो है वो जंतुजुष्ट हुआ है। कृत्स्न ही उपद्रव ही ग्रस्त, बहुत सारे उपद्रवों से ये ग्रस्त रहता है। इसका मतलब ऐसा है कि ऐसा कोई भी लक्षण नहीं है कि जिसमें ये अर्श का लक्षण में पेशेंट को महसूस नहीं होता है। यथोक्त ही मर्म पीड़न ही, मर्म पीड़न जैसी भी इसमें वेदना रहती है तथा कास पिपासा आस्य वैरस्य श्वास पीनसैहि। अभी ये मर्म पीड़न का जो कहा गया है उसमें क्या है कि मर्म पीड़न जैसी उसको वेदना होती है, उपद्रव से वो ग्रस्त होता है। और ये कौन कौन से उपद्रव, कौन कौन से लक्षण रहते हैं? तो ये है कास, पिपासा, आस्य वैरस्य, श्वास और पीनस, ऐसे अलग अलग इसमें देखने के लिए मिलते हैं जो कि उपद्रव स्वरूप या फिर अलग अलग लक्षण स्वरूप है। सो बहुत सारे समय ऐसा भी होता है कि कास, कास जब भी कहेंगे तो खांसी है, खांसी अगर है पेशेंट को तो हम अपर थ्रोट इन्फेक्शन या फिर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन ऐसे ही हमेशा से सोचते हैं, लेकिन ऐसे जब भी सोचते हैं ना तो ये भी जान लेना चाहिए कि कास की चिकित्सा देते समय बाकी के लक्षण अगर अर्श जैसे दिख रहे हैं, कास की संप्राप्ति भी हम देखेंगे तो उसमें भी अधः प्रतिहत वायु ऐसा है,
सो ये अर्श की तरफ अगर पेशेंट जा रहा है तो अर्श में से अगर हम चिकित्सा देते हैं तो ये कास के जो पेशेंट है ना उसमें चिकित्सा में हमें फल मिलता है। सो पिपासा, फिर पिपासा इसका मतलब ऐसा है कि पेशेंट को प्यास बहुत ज्यादा लगती है, सामता है शरीर में, और दूसरी बात हमने देखा है कि अग्नि बहुत ही कम हुआ है, लेकिन फिर भी जो रस धातु है, बेसिकली सभी धातु, इसमें से भी प्रायः रस धातु, उसकी पुष्टि अच्छी तरह से नहीं हो रही है और उसी के लिए शरीर में तर्पण नहीं हो रहा है। सो इसी के लिए ये पिपासा, ये लक्षण हमें पेशेंट में देखने के लिए मिलता है। सो कास पिपासा आस्य वैरस्य, आस्य वैरस्य के बाद जब भी हम कहते हैं तो आस्य वैरस्य यानी जो कुछ भी खाता है उसका नहीं तो दूसरा ही रस वो पेशेंट महसूस करता है। सो जब भी आस्य वैरस्य हम कहेंगे तो पेशेंट को खाने के समय अगर अग्नि अच्छी तरह से काम नहीं कर रही है और खाना हजम नहीं हो रहा है तो कुछ भी खाता है तो उसका सामता में परावर्तित हो जाता है और सामता होने के कारण ये आस्य वैरस्य हो जाता है। फिर आस्य वैरस्य श्वास पीनस ऐसे कहा है। तो श्वास, श्वास इसका ये भी एक महत्वपूर्ण बात हमें ध्यान में रखना चाहिए कि ये श्वास क्यों होता है। तो इसमें भी वो जो पेशेंट है उसके धातु जो है वो अच्छी तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। सो ऐसे समय जो शरीर है उसको बहुत अच्छी तरह का जो हम इम्यूनिटी कह सकते हैं या फिर व्याधि क्षमत्व कह सकते हैं वो नहीं है। सो इसी के लिए थकान महसूस होती है, जो धातु है वो उपचित नहीं है और ये उपचित ना होने के कारण रसादी धातु जो है उनका जो उपचय ना होने के कारण ये श्वास, ये भी लक्षण देखने के लिए मिलता है और पीनस, ये भी लक्षण इसमें है। सो पीनस जब भी हम कहेंगे तो मला व स्तंभ या फिर मल का जो धारण या उदीरण किया जाता है तो उसमें ये हमें पीनस ये लक्षण देखने के लिए मिलते हैं। सो पिंडिकोद्वेष्टन, ये भी पीनस मलावरोध या फिर मल का वेग धारण किया जाता है तो ये लक्षण देखने के लिए मिलते हैं। सो इधर संप्राप्ति में ही हम देखते हैं कि अपान गति की विकृति है तो इसमें पीनस ये लक्षण भी देखने के लिए मिलता है। सो जब भी पीनसा का पेशेंट आता है तो भी उसमें सिर्फ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है ऐसा नहीं सोचते हुए अर्श की संप्राप्ति है वो भी हमें ध्यान में लेना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। तो क्लम अंग भंग वमथु श्वयथु ज्वरैः क्लैब्य बाधिर्यैः तैः शर्करा अश्मरी पीड़ितः। ये पेशेंट जो है इसमें क्या क्या लक्षण और भी आते हैं। सो क्लम अंग भंग, क्लम यानी बहुत ज्यादा थकान इस पेशेंट को रहती है। अंग भंग यानी पूरा शरीर जो है वो फूट कर पेन करता है। वमथु, वमन, क्योंकि अग्नि जो है वो काम ही नहीं अच्छे से कर रहे, अगर खाना जो है वो आमाशय में पड़ा रहे तो वो खराब होके वमन की संप्राप्ति जैसा आ जाता है। फिर क्षवथु, क्षवथु यानी छींक आना, छींक आना जो है वो हमने देख लिया है कि अपान का गति अवरोध हो जाता है या फिर मल की गति अवरोध हो जाता है तो उसमें हमें श्वयथु यानी छींक आना ये देखने के लिए मिलता है। श्वयथु, श्वयथु नाम श्रोथ, ये जो संप्राप्ति हो रही है इसमें वात की गति में विकृति है। सो शोथ ये लक्षण भी देखने के लिए मिलता है और ज्वर भी आ जाता है। सो इतने सारे लक्षण जो है वो अर्श में देखने के लिए मिलते हैं। फिर क्लैब्य बाधिर्यैः तैः तैमेर्य शर्करा अश्मरी पीड़िता, क्लैब्य रहता है, बधिरता रहती है। मन जो है वो भी एक इंद्रिय है, जैसे कि मैंने पहले कहा कि इंद्रियों का वैकल्य या फिर इंद्रियों का प्रसादन नहीं रहता है, इंद्रियों का काम अच्छी तरह से नहीं होता है और इसी के कारण क्लैब्य ये लक्षण भी देखने के लिए मिलता है। जैसे कि प्रमेह में भी क्लैब्य ये लक्षण देखने के लिए मिलता है। फिर उसके बाद में जो आया है वो है तैमिर्य। तिमिर ये जो है वो आंखों का रोग है, राइट। ग्रहणी और आंखें, इसका संबंध मैंने आपको बता दिया। सो तिमिर ये आंखों का रोग है। सो तिमिर ये रोग उसमें उत्पन्न हो जाता है। वैसे ही बाधिर्य यानी सुनने को नहीं आना या फिर ऊंचा सुनना, ये जो बात है वो भी ग्रहणी और कर्णकश्वेड़ी इसका लक्षण बताया गया है। सो उसी के कारण ये बाधिर्य भी इस पेशेंट में देखने के लिए मिलता है। सो इंद्रियों का दौर्बल्य से जब भी कहते हैं तो मन का दौर्बल्य, कर्ण का दौर्बल्य और आंखों का दौर्बल्य ये इसमें स्पेसिफिकली देखने के लिए मिलता है। सो शर्करा अश्मरी पीड़िता, शर्करा और अश्मरी
ये दोनों इसमें देखने के लिए मिलते हैं। ये अर्श का पेशेंट जब भी रहता है तो उसमें मूत्र शर्करा और मूत्र अश्मरी यानी जो किडनी स्टोन्स रहते हैं, यूरिनरी स्टोन्स रहते हैं या फिर क्रिस्टल्स जिसमें यूरिन में देखने के लिए मिलते हैं, ये जो है इसका मेन कारण कॉज जो रहेगा वो अर्श रहता है। ये भी हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी किडनी स्टोन का पेशेंट आता है या फिर यूरिन स्टोन किधर भी यूरेटर में है या फिर ब्लैडर में है, ऐसे जो पेशेंट्स रहते हैं ना उनको इस अर्श के एंगल से भी हम देख सकते हैं और अर्श के जो चिकित्सा बताई गई है उसमें से अगर यूज किए जाते हैं तो उसका भी परिणाम अश्मरी के पेशेंट्स में बहुत अच्छी तरह से मिलता है। उसके बाद में आता है कि क्षाम भिन्न स्वरः ध्यायन मुहुष्ठीवन अरोचके। क्षाम और भिन्न स्वरः, क्षाम ये लक्षण कितनी जगह आया है देखिए आप। क्षाम यानी बहुत ज्यादा दीनता होना, दैन्य होना, कुछ भी करने की इच्छा नहीं होना, या फिर क्या बोलते हैं ना कि जाने दो, ऐसे जब ये एकदम पेशेंट निगेटिव हो जाता है ना, दैट इज अ कंडीशन वेयर वी कैन से इट एज क्षाम, बहुत ही ज्यादा क्षाम हो जाता है। और फिर क्षाम जो है उसके बाद में आया है कि क्षाम, एक मिनट, भिन्न स्वरः ध्यायन मुहुः स्टीवन और रोचके। भिन्न स्वरः, उसके आवाज जो है ना वो भी फूट जाती है। आवाज जो है वो आवाज बोलते समय एकदम सा गलत आवाज आ जाती है या फूटना आवाज, बैठना, गला बैठना, ये जो कहते हैं ना वैसे उसमें लक्षण आ जाते हैं। फिर ध्यायति, बहुत ज्यादा ध्यान करना, या फिर ध्यान इसका मतलब मेडिटेशन ऐसा नहीं है इधर। ध्यायति इसका मतलब एक ही मुद्दे पे बहुत ज्यादा विचार करना, बहुत ज्यादा सोचना, या फिर जिसको हम कह सकते हैं कि घूम फिर के फिर उधर ही आना, ऐसी बातें उसमें हो जाती है। निर्णय शक्ति कम हुई है मन की और इसी के लिए ध्यान ये लक्षण इसमें देखने के लिए मिलता है। ध्यायति ये लक्षण इसमें देखने के लिए मिलता है। और मुहुः स्ठीवन, बार बार उसको स्ठीवन करना पड़ता है। निष्ठीवन यानी थूकना ये जरूरी रहता है क्योंकि सामता के कारण बहुत ज्यादा मुंह में जो प्रसेक हो जाता है उसके कारण इसको थूकना जरूरी रहता है। और अरोचक, शरीर में मन में अग्नि कम है तो उसके कारण अरोचक, रुचि रहती नहीं है अन्न के बारे में। सर्व पर्वास्ति नाभि पायु वंक्षण शूलवान, सर्व पर्व अस्थि रुत नाभि पायु वोक्षण शूल, इधर सब जगह में शूल हो जाता है। किधर किधर? पर्व शूल है इसमें, यानी स्मॉल जॉइंट्स है उसके पेन रहते हैं। फिर अस्थि शूल, बड़े जॉइंट्स है उसमें भी पेन है। रुत यानी हृदय में जकड़ाहट है, पेन है। नाभि में पेन है। पायु यानी मोशन के गुद के जगह के ऊपर भी उसको पेन है। और वोक्षण के में भी पेन है, तो वोक्षण संधि जो है उसमें भी पेन रहता है। अगर हम देखेंगे तो इसमें अस्थि और पर्व ये दोनों छोड़ के बाकी रुत, नाभि, पायु, वोक्षण, इस सब जो सॉफ्ट ऑर्गन्स है उसमें उसको शूल रहता है। गुदेन स्रवताम पिच्छाम, गुदेन पिच्छाम स्रवताम यानी गुद के मार्ग से पिच्छा श्रवण हो जाता है, यानी एक चिकनाहट जो है वैसा स्राव निकलता है। पुलाकोदक सन्निभम, ये कैसा रहता है? ये जो चिकनाहट जो निकलती है इसमें पुलाकोदक सन्निभ ऐसे कहा है। पुलाक उदक सन्निभ, पुलाक यानी जो राइस बनाते हैं ना उसका उदक यानी जो पानी रहता है, भाताची पेज ज्याला म्हणतो वैसा इसका ये पिच्छास्राव रहता है, यानी एकदम गाढ़ा नहीं, एकदम चिकना नहीं, यानी जो राइस वाटर रहता है ना वैसा ये पुलाक उदक सन्निभ ऐसा पिच्छाम स्रवताम गुदेन ऐसा है। विबद्ध मुक्तम शुष्क आर्द्रम पक्व आमम च अंतरा अंतरा, मोशंस को इसको कैसे होते हैं? विबद्ध मुक्त, कभी कभी अच्छे होते हैं, कभी कभी मुक्त शौच यानी नॉट फॉर्म्ड ऐसे रहते हैं। कभी शुष्क स्टूल्स रहते हैं, कभी आर्द्र स्टूल्स रहते हैं, कभी पक्व स्टूल्स रहते हैं, कभी आम ऐसा पुरुष रहता है। अंतरा अंतरा, कभी ऐसा कभी वैसा ऐसे रहते हैं। पांडु पीतम हरिद्रत्वम पिच्छिलम च उपवेशते, पांडु पीत हरिद्र रक्त पिच्छिल च उपवेश्यते। पांडु वर्ण का शौच होता है, पीत वर्ण का शौच होता है, हरिद्र वर्ण का यानी ग्रीन कलर्ड स्टूल्स रहते हैं, रक्तवर्णी स्टूल्स रहते हैं,
पिच्छिल रहते हैं, ये सब जो है च उपवेश्यते। सो मोशंस को कैसे होते हैं, बहुत बार पेशेंट जो है ना वो हमें बताता है हाँ ठीक होता है। सो अगर उसमें हम डिटेल्स में जाते हैं तो पेशेंट को कितने बार जाना पड़ता है, हाँ 2-3 बार तो मैं जाता हूँ। सो दिस इज नॉट द नॉर्मल थिंग, 2 बार खाना चाहिए और एक ही बार मोशंस को जाना चाहिए। फिर मोशंस फॉर्म रहते हैं क्या, तो स्टूल्स फॉर्म नहीं रहते हैं, ऐसे भी कहा जाता है। सो फॉर्म स्टूल्स नहीं है तो कैसे है, नहीं ठीक ठाक रहते हैं। ठीक ठाक है ऐसा इसका मतलब है कि वो कभी बद्ध और कभी मुक्त, यानी फॉर्म स्टूल्स नॉट फॉर्म स्टूल्स ऐसे भी रेस में रहते हैं, पिच्छिलत्व उसमें रहता है। ये सब लक्षण जो है ऐसे पेशेंट्स में देखने के लिए मिलता है। सो मल प्रवृत्ति का इतिहास जो है वो अच्छी तरीके से पूछना, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर गुदांकुरा बहुवनिलाः शुष्क चिमचिमान्विताः। गुद अंकुराः, ये जो है ये उत्पन्न हो जाता है गुदांकुर यानी अर्श, बहु अनिलाः इधर से आगे जाके वातज जो अर्श है उसके बारे में कहते हैं। सो वातज अर्श में अनिल बहु अनिलाः गुदांकुराः, जो वातज अर्श है उसमें शुष्क चिमचिमान्विताः, शुष्क रहते हैं और चिमचिमायन वेदना टिंगलिंग सेंसेशन उसमें रहता है। फिर म्लानाः शाव अरुणाः स्तब्धाः विषमा परुषा खराः, ये कैसे है, म्लान है, बहुत ज्यादा प्रोट्रूडिंग ऐसे नहीं रहते हैं, शाव अरुण रंग के ये अर्श रहते हैं, स्तब्ध रहते हैं, ये मृदु नहीं है। ये जो अर्श है वो स्तब्ध यानी एक ही जगह पर रहने वाले, रुकने वाले ऐसे है। विषमः परुषाः खराः, उसका जो फीलिंग है, टच जो है वो परुष या फिर खर ऐसा है। मिथो विसदृशा वक्राः तीक्ष्णाः विस्फुटाननाः। मिथः यानी जो ये अर्श है तो ये कैसे है, सो इसमें खरखरित जैसे कठिन जो है वैसे है। विसदृशा यानी अलग अलग आकार के या फिर वक्रता जिसमें है ऐसे है। वक्राः तीक्ष्णाः, तीक्ष्ण है, कांटे जैसे दिखते हैं ना वैसे ये रहते हैं। और विस्फुटित आननाः, इसके जो मुंह रहते हैं ना वो विस्फुटित यानी ओपन अप हुए ऐसे ये लगते हैं। बिंबी करकंदु खरजूर कार्पासी फल सन्निभाः, ये कैसे दिखने में रहते हैं, तो बिंबी फल यानी जिसको हम मराठी में तोंडलं हम कहते हैं। सो बिंबी करकंदू, करकंदू इसका मतलब है कि बदर या फिर बोर जो बड़ा रहता है ना वैसा। खरजूर, खरजूर जैसा ये देखने के लिए मिलता है। और कार्पासी फल सन्निभाः, कार्पासी यानी करपास जो रहता है इसका जो फल है वैसा ये देखने में रहता है। कैचित कदम्ब पुष्पाभाः, कुछ जो है वो कदम्ब पुष्प जैसे है, जिसको चुंबल बोलते हैं ना, ऐसा एक ही जगह आते हैं और उसको वैसे कांटे कांटे जैसे रहते हैं। केचित सिद्धार्थ कोपमाः, कुछ जो है वो बहुत ही छोटे रहते हैं, जिसको सर्षप कहते हैं उसी को सिद्धार्थक कहते हैं। कुछ जो है वो सिद्धार्थक जैसे छोटे छोटे रहते हैं। शिरक पार्श्वांश कटी उरु मोक्षणाभ्य दिखाव्यताः, ये जो वातजर्ष है उसमें क्या क्या होता है, शिरक पार्श्व अंश कटी रुक यानी रुजा, शिर रुजा रहती है। पार्श्व रुजा यानी जो लैटरल साइड है उसमें पेन रहता है। अंश रुजा इसका मतलब है कि जो शोल्डर है उसमें पेन रहता है। कटी उरु वोक्षण, इसमें ज्यादा अधिक व्यथा रहती है। कटी के प्रदेश में उरु यानी जो सख्ती यानी थाई रीजन है उसमें पेन रहता है और वोक्षण में शूल रहता है। क्षवथु उद्गार विष्टंभ हृदग्रह अरोचक प्रदाह, क्षवथु छींक बहुत ज्यादा आती है, उद्गार इसमें ज्यादा रहते हैं, विष्टंभ भी इसमें रहता है, मलावष्टंभ इसमें देखने के लिए मिलता है। स्टूल जो है वो सृष्ट विन्मूत्रता नहीं होती है, जो मलावरोध है वो इधर देखने के लिए मिलता है। हृदग्रह, हृदय में भी जकड़ाहट रहती है। और अरोचक प्रदाह, इससे अरुचि उत्पन्न हो जाती है। सो ये जो है ये सब वातजर्ष के लक्षण बताए हैं। कास श्वास अग्नि वैषम्य, इसमें कास है, श्वास है, अग्नि की विषमता है। कभी कभी पेशेंट जो है ना वो बहुत अच्छे से खा लेता है और कभी कभी बिल्कुल ही भूख नहीं लगती है, इसको अग्नि वैषम्य ऐसे कहा जाता है। सो कास है, श्वास है, अग्नि वैषम्य ये भी इसमें देखने के लिए मिलता है। फिर कर्णनाद भ्रमावहाः,
कर्णनाद, कानों में आवाज आ जाती है, एक टिपिकल साउंड रहता है जिसको कर्णनाद और कर्णछेद ऐसे दो शब्द आते हैं। तो कर्णनाद भ्रम, चक्कर जैसी इसको आ जाती है। तैहि अर्थो ग्रथितम स्तोकम सशब्दम प्रवाहिकम। अभी ये जो है इसमें मोशंस कैसे होते हैं, तैहि अर्थो, इन सब से आर्त यानी जिससे रुग्ण जो है वो आर्त ऐसा कहा जाता है उसको, ग्रथित स्तोक सशब्द सप्रवाहिकम, ऐसा उसको मोशंस होते हैं। यानी ग्रथित गट्ठे गट्ठे जैसे स्टूल्स हो जाते हैं, स्तोक थोड़ा थोड़ा हो जाता है, सशब्द एकदम आवाज आके हो जाती है, और प्रवाहन करने के बाद ही स्टूल्स पास होते हैं। रुक फेन पेच्छानुगतम विबद्धम उपवेश्यते। रुक रुजा फेन यानी फेस आना, और पिच्छानुगतम पिच्छा स्राव जिसके बाद में होता है, ऐसा ये स्टूल्स ये पेशेंट पास करता है। फिर एक मिनट, हाँ वो पढ़ते हैं। रुक्फेन पेच्छानुगतम विबद्धम उपवेश्यते। कृष्णत्वक नखविन्मूत्र नेत्र वक्त्रश्च जायते। इसमें कार्ष्ण्य आ जाता है, किधर किधर कृष्णता आ जाती है, तो त्वचा में कृष्णता आ जाती है, नखों में आ जाती है। विट यानी जो मोशंस है वो भी थोड़े से ब्लैकिश हो जाते हैं। मूत्र जो है उसमें भी कृष्णता आ जाती है। नेत्र जो है उसको छाया आ जाती है। जिह्वा जो है वो भी कृष्णता उसमें देखने के लिए मिलता है। फिर गुल्म प्लीह उदर अष्ठीला संभवः तत एव च। वैसे ही गुल्म प्लीहा उदर अष्ठीला ये भी उसमें देखने के लिए मिलते हैं, वो लक्षण भी उसमें देखने के लिए मिलते हैं। सो इधर तक 33 जो श्लोक है उधर तक ये वक्तज अर्श के सब लक्षण बताए गए हैं। अभी आगे जो है वो पित्तज अर्श का लक्षण है, उसका एक श्लोक पढ़ के आज हम इधर ही रुकते हैं। पित्तोत्तरा नीलमुखाः रक्तपित्तासितप्रभाः तनु असरस्रविणाः विस्राहा तनवो मृदवश्लथाः। सो ये जो है वो पित्तोत्तर यानी पित्तज हर्ष के लक्षण है, वो 34 श्लोक से चालू हो जाते हैं। सो वो लक्षण जो है वो हम बाद में देखेंगे। सो आपके इसी के बारे में अर्श जो जितना हमारा भी पढ़ के हुआ है उसके बारे में कुछ अगर आपको डाउट्स भी पूछने हैं तो आप ग्रुप्स पर जरूर पूछ सकते हो। अगर ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो भी ग्रुप में भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, सो आज इधर ही रुकते हैं। किंबहुना तुमचे केले धर्म कीर्तन हे सिद्धी केले, तीर्थ माझे जिवरिले पायिकपण आता विश्वात्मके देवे, येणे भाग्यज्ञे तोषावे दोषोनी मज द्यावे पसाय दान हे, जे हळांची व्यंकटी सांडव तया सत्कर्मी रती वाढो, भूता परस्परे पडो मैत्र जीवांचे दुरितांचे तिमिर जावो, विश्वस्व धर्म सूरे पाहो, जो जे वांशील तो ते लाहो प्राणिजात वर्षत सकळ मंगळी, ईश्वर निष्ठांची मांदियाळी अनवरत भूमंडळी भेटतो भूता, चला कल्पतरूंचे आरव चेतना चिंतामणींचे गाव, बोलते जे अर्णव पीयूषांचे चंद्रमे जे अलांछन, मार्तंड जे तापहीन ते सर्वाही सदा सज्जन सोयरे होतो, किंबहुना सर्वसुखी पूर्ण होणे तिहि लौकी, भजिजो आदि पुरुषी अखंडित आणि ग्रंथ उपजविये, विशेषी लोकी ये अदृष्ट विजय हो आवेजे, येथ म्हणे श्री विश्वेश्वरावो हा होईल दान पसावो, येणेवरे ज्ञान देवो सुखिया झाला, येणेवरे ज्ञान देवो सुखिया झाला, येणेवरे ज्ञान देवो सुखिया झाला।